आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से दौड़ता हुआ 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बालक 1.5 मीटर प्रति सेकंड उसी की दिशा में चल रही एक 20 किलोग्राम ट्रॉली के ऊपर कूदता है। उनका जो उभयनिष्ठ सामान्य वेग होगा यानी कि उस पूरे निकाय का वह क्या होगा हमें बताना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और उभयनिष्ठ वेग को ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे एक लड़का है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है, यह इस दिशा में दौड़ रहा है जो कि हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और इसका जो द्रव्यमान है इसे अगर हम लोग m1 के रूप में दर्शा दे तो ये हमें बताया गया है कि 50 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ठीक है, इस बालक का। अब यह उसी दिशा में चल रही यानी कि इसी तरफ एक ट्रॉली यहाँ पे चल रही है, तो इस ट्रॉली के ऊपर में कूदता है। इसका भी हमें वेग दिया गया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और ट्रॉली पर जो कूदता है तो ट्रॉली का जो यहाँ पे द्रव्यमान है m2 वह हमें दिया गया है 20 किलोग्राम है। तब इस पूरे निकाय का यानी कि बालक जब इस ट्रॉली पे होगा तो इस पूरे निकाय का जो वेग v होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो द्रव्यमान है वह तो जुड़ जाएगा क्योंकि 50 किलोग्राम इस 20 किलोग्राम के ट्रॉली पे रखा जा रहा है, यानी कि बॉय जो है उस पे बच्चा उस पर चढ़ेगा, तो हमारे पास जो कुल द्रव्यमान होगा m वह कितना हो जाएगा m1 धन m2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 50 किलोग्राम धन 20 किलोग्राम, ये हो जाएगा 70 किलोग्राम के बराबर। और ये जो पूरा निकाय है इस पूरे निकाय में हमारा जो रेखी संवेग है वह संरक्षित रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये बालक इस पर कूदेगा तो इसका खुद का एक संवेग है, ट्रॉली का एक संवेग है, ठीक है, और ये इस दिशा में गति कर रहा है। तो जब यह बालक इस पर कूदेगा तो ट्रॉली की गति की दिशा इधर है, ठीक है, और पूरा यहाँ पे द्रव्यमान जुड़ जाएगा और फिर पूरे निकाय का द्रव्यमान v हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास संवेग होगा वह पूरे के लिए देखें हम लोग तो संरक्षित रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का द्रव्यमान और उसका वेग v1, फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा धन ट्रॉली में जब बच्चा कूदता है यानी कि ट्रॉली का जो द्रव्यमान है और उस समय ट्रॉली का जो वेग था बराबर हो जाएगा जब ट्रॉली और बच्चा दोनों एक ही साथ हो, तो कैपिटल M यानी कि ये जो M है यह पूरे निकाय के द्रव्यमान को दर्शाएगा और वेग उस उभयनिष्ठ वेग को दर्शाएगा, तो जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वेग v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास m1 v1 धन यहाँ पे हो जाएगा m2 v2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक है। अब हम लोग इस समीकरण में मान को रखते जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो m1 का मान है वह हमें पता है 50 किलोग्राम है, बालक का द्रव्यमान और वेग उसका हमें 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है, धन यहाँ पे हो जाएगा 20 किलोग्राम गुणित यहाँ पे 1.5 मीटर प्रति सेकंड, फिर बटे में हो जाएगा 70 किलोग्राम। और हम लोग यहाँ से फिर वेग v का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 250, फिर धन ये हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो 15, फिर 15 का गुणा हम लोग 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर बटे में हो जाएगा 70, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 280 बटे 70 के रूप में। यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा, 7 से एक बार में, 7 से 4 बार में, यानी कि जो वेग होगा इस पूरे निकाय का वह कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।